Morning students, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 5, coal and petroleum part 3. कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट 3 में हम आज पढ़ेंगे नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस इज ऑब्टेन अबव द लेयर ऑफ द पेट्रोलियम. ऊपर से जो ऊपर एकदम ऊपर में मिलते हैं पेट्रोलियम के, देखिए ऊपर में क्या है, पेट्रोलियम गैस लिखा है, वो है नेचुरल गैस. तो देन इट इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल, ये भी फॉसिल फ्यूल है. द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन. क्या है उसमें सबसे ज्यादा, हाइड्रोकार्बन बोला ना, हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन, CH4. कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं. बिसाइड्स ब्यूटेन एंड प्रोपेन आर ऑल्सो प्रेजेंट. इसमें मीथेन सबसे ज़्यादा रहता है और साथ में ब्यूटेन एंड प्रोपेन भी रहता है. अभी 10th क्लास में आओगे तो उसके नाम सब जानोगे, अभी तो इतना ही जान दो. In a very small amount, it is transported and distributed to other places through pipelines. ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू पाइपलाइन के थ्रू. इट इज शॉर्टर अंडर हाई प्रेशर एंड एज कंप्रेस नेचुरल गैस. अब क्या होता है, ये स्टोर्ड, इसको स्टोर किया जाता है कितने, हाई प्रेशर में. हाई प्रेशर में अगर इसको स्टोर किया जाता है तो इसको कहा जाता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस को, फॉसिल फ्यूल को क्या करते हैं, हाई प्रेशर से स्टोर किया जाता है. दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है. CNG यूज जानते हो. CNG सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ नेचुरल गैस आर, इट इज यूज इन होम फॉर कुकिंग पर्पस. हम जो LPG यूज करते हैं इससे ही बनते हैं, जो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इट इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स एज फ्यूल, जैसे CNG यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स में. इट इज डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक लाइक डीजल एंड पेट्रोल. इससे कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है जैसे डीजल पेट्रोल से होते हैं. इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, ये बहुत क्लीन होते हैं. इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, ग्लास एंड नंबर ऑफ अदर केमिकल्स. स्टील मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, ग्लास मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, बहुत सारे अदर केमिकल्स मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होते हैं. एनर्जी, अब आते हैं एनर्जी क्राइसिस. एनर्जी क्राइसिस में क्या है, ड्यू टू एन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. एनर्जी मतलब क्या है, जो आपको बताओ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज अ एनर्जी, कोयले से जो हीट प्रोड्यूस होता है वो एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी है. ड्यू टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी मोर एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए फॉर ऑफिसेज, शॉप्स, होम्स एंड इंडस्ट्री. तो डिमांड ऑफ एनी एनर्जी कंजम्पशन इन सम एरियाज आर wide use of computers in all sector had also increased the demand of electrical energy. बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ होता है आजकल. तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं फ़ोन से, तो बहुत ज़्यादा फ़ोन को चार्ज करना, कंप्यूटर को चार्ज करना, ये सारे चीज़ के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए. एनर्जी नीडेड फॉर वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एट ऑफिसेस. ऑफिस में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, एनर्जी चाहिए उसके लिए. एज अ नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज ऑन रोड. रोड में बहुत ज़्यादा व्हीकल्स बढ़ चुके हैं, बहुत सारे ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं, तो इसके लिए उसके लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए. नीड फॉर मोर फ्यूल फॉर ऑल्सो इंक्रीज. द प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लेस एज कम्पेयर टू इट्स प्रोडक्शन. मतलब प्रॉब्लम क्या है, जितने प्रोडक्शन होते हैं मतलब उससे ज़्यादा सप्लाई चाहिए, तो हमारे इसलिए कम हो रहा है. दिस इज़ देयर फॉर लीड्स एनर्जी क्राइसिस. मतलब जितने चाहिए उतने एनर्जी, आप सब कुछ के लिए एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर के लिए चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, लेकिन जितने एनर्जी जनरेट होता है इतने एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता. तो इसके वजह से एनर्जी क्राइसिस होने लगे. प्रिवेंटिंग ऑफ एनर्जी क्राइसिस. एनर्जी ऑल्सो, जैसे पेट्रोल डीजल यूज़ होता है गाड़ियों में, तो गाड़ी के ज़्यादा डिमांड, गाड़ी के ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी हम यूज़ करते हैं, तो ये एक एनर्जी क्राइसिस हो गया. प्रिवेंटिंग एनर्जी का कैसे बच सकते हो, एनर्जी विल बी ऑलवेज बी हाई डिमांड बट वेस्टेज ऑफ एनर्जी कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग एनर्जी. एनर्जी को वेस्ट होने से हम बचाएं. We can prevent energy crisis by taking proper steps. क्या स्टेप? Do not waste energy. Judicious use of energy can be prevent us from energy crisis. Judicious मतलब कंजूसी से यूज़ करो. Switch off bulbs, fans and other electrical appliances when they are not in use. जब आप यूज़ नहीं करते हो, घर से बाहर जा रहे हो या इधर से इस रूम से दूसरे रूम में जाओ, तो फैन लाइट ऑफ करके जाओ. तो जब यूज़ नहीं होते इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑफ रखो.
यूज अप्लायंसेज विद लेस एनर्जी कंजम्पशन सच एस LED एंड सेफर लाइट्स। अब जो लाइट कम रोशनी ज़्यादा देने वाले हैं लेकिन एनर्जी कम यूज़ होते हैं, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगते हैं, उस चीज़ को यूज़ करो, जैसे LED सेफर लाइट्स, उसमें कंजम्पशन कम होते हैं। यूज़ एफिशिएंट स्मोकलेस स्टोव्स, प्रेशर कुकर्स वाइल कुकिंग। स्मोकलेस स्टोव यूज़ करो, प्रेशर कुकर यूज़ करो जब कुक करते हो, क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है लेकिन एनर्जी कम लगते हैं। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर पूल कार्स एज मच एज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। अगर खुद के गाड़ी की जगह एक ही जगह जाओ तो साथ में कोई कैब बुला लो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, बस करो, ट्रेन करो, जैसे क्या बोलते हैं मेट्रो ट्रेन्स है, इसमें सफ़र करो जिसमें क्या है पेट्रोल डीजल बच जाते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है? फॉसिल फ्यूल के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ये हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। तो क्या है, एज अ रिजल्ट जब हम जलाते हैं कोल को, डीजल को, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अलॉन्ग विथ स्मोक आर रिलीज्ड। जब हम कोल को या पेट्रोलियम को जलाते हैं, डीजल को जलाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और स्मोक के साथ रिलीज होते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर। और ये सल्फर के ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी के साथ मिक्स कर होके बनते हैं एसिड। सच रेन इज कॉल्ड एज एसिड रेन। अगर बारिश के पानी के साथ एसिड गिरे तो साथ में क्या होता है, उसको एसिड रेन कहते हैं। इट कॉजेज डैमेज ऑफ बिल्डिंग, सॉइल, होम्स, क्रॉप्स एंड कॉजेज सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ये क्या कारण होते हैं बिल्डिंग को ख़राब करने की, सॉइल को ख़राब हो जाते हैं, सॉइल मिट्टी, उसके बाद हम क्रॉप्स के लिए मतलब फसल के लिए हानिकारक होते हैं। सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहा जाता है? द फेनोमेना विच कॉजेज हीट टू बी ट्रैप्ड इन एटमोसफियर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो मतलब क्या होता है, हम इतने साथ ज़्यादा पेट्रोल डीजल जलाते हैं, कोयले जलाते हैं, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये एयर में आ जाता है और इट इज स्लो इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कॉल ग्लोबल। और धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक के जो टेम्परेचर है बढ़ने लगते हैं और इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज मेनली ड्यू टू द रिलीज रेसिड्यू फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल एंड अदर अप्लायंसेस। ग्लोबल वार्मिंग हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इट राइजेज ऑफ सी लेवल। अब बोलो कैसे? अगर अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने लगे, ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने लगे क्योंकि हम ये सारी चीज़ यूज़ करते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे ग्रीन हाउस गैस के नाम हैं। अब ये बढ़ने से क्या होता है? अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं। बढ़ने से क्या होगा? आप सोचो क्या होता है? दोनों पोल जो है हमारे अर्थ के, दोनों पोल जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल टोटल बर्फ से घिरे हुए हैं, टोटल बर्फ है। अगर वो मेल्ट करने लगे, समझे, मेल्ट करने लगे मतलब पिघलने लगे, तो क्या होता है? जितना वाटर बॉडी तो पहले से ही है, मतलब इतने रिवर्स है, इतने ओशंस है, लेक्स है, तो उसमें वाटर भरा हुआ है। अगर ये स्नो पिघलने लगे, वो क्या होता है? वाटर बॉडी में ही तो आके मिलेंगे और वाटर बॉडी में वाटर लेवल राइज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाते हैं। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस इस कैन बी इट्स इफेक्ट्स। और क्या होता है? फ्लड हो जाता है, कोस्टल एरिया में फ्लड होंगे और धीरे धीरे अगर टोटल मेल्ट हो जाए तो अर्थ में लैंड बचेगा ही नहीं, पूरे लैंड को कवर कर लेंगे वाटर। दैट इज़ द मेन रीज़न ग्लोबल वार्मिंग के मतलब जागरूक होने की। इसीलिए बहुत जगह हैं जो पानी के नीचे आ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कैसे बचाओगे? एनर्जी सेव, एनर्जी प्रोड्यूस। जितने एनर्जी सेव करो और एनर्जी प्रोड्यूस करो। टू कंजर्व फ्यूल, फ्यूल को कंजर्व करो मतलब बचाओ, से सुरक्षा दो। वी मस्ट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन एनी फॉर्म। कोई भी फॉर्म में एनर्जी को बचाओ। दैट इज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल शुड बी मिनिमाइज एज दिस फ्यूल्स प्रोड्यूस हार्मफुल, मतलब हार्मफुल जो गैसेस बनाते हैं, इसीलिए इसको मिनिमाइज करो। जितने हो सके कम गाड़ी चलाओ। जैसे आपके स्कूल्स के डिस्टेंस आपके घर से बहुत पास है तो पैदल जाओ, साइकिल में जाओ। वाई यूज स्कूटर और कार? नहीं, आप साइकिल चलाओ, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेंगे।
गैसेस एंड स्मोक दैट कॉज एयर पॉल्यूशन एंड डैमेज द एनवायरनमेंट। स्मोक से जो गैस आते हैं जो एयर पॉल्यूशन करते हैं और एयर को एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। वी शुड यूज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। हम ऑल्टरनेटिव सोर्स जो हार्मफुल ना हो, जैसे सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सोलर पैनल बैठाते हैं। हाइड्रो एनर्जी यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी यूज़ करते हैं, विंड मिल से विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ये सारे यूज़ करते हैं। इन द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स काउ डंग एंड एग्रीकल्चर वेस्ट आर इजीली अवेलेबल। विलेजेस में क्या होता है, विलेजेस स्मॉल टाउन्स में बहुत ज़्यादा काउ के गोबर एंड एग्रीकल्चर वेस्ट मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा। दिस आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, बायोगैस यूज़ बना सकते हैं। हैज़ प्रूव टू बी द चीप एफिशिएंट फ्यूल, ऑल्सो अ गुड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस ऑल्टरनेटिव गोबर गैस से बनते हैं। In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) has advised people to follow the few rules to save petrol and diesel. क्या रूल है? To drive at constant and moderate speed. जैसे 40 to 45 और 50 तक स्पीड इस मॉडरेट स्पीड है, इसमें पेट्रोल डीजल कम फूकते हैं। टू स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, जब ट्रैफिक लाइट्स मतलब सिग्नल में खड़े होते हो, सिग्नल में गाड़ी का इंजन बंद कर दो। टू एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर के प्रेशर को बार बार चेक करवाओ। टू एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल को अच्छी तरह से सर्विस करवाओ, बार बार मेंटेन होने चाहिए, तो पेट्रोल डीजल कम फूकते हैं। दिस इज द चैप्टर इज फिनिश्ड। नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दैट चैप्टर। Okay, please watch on my next video.